खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। CCL कोलियरी के बंद पड़े कोक प्लांट में हादसा, लोहा चोरी करने गए चोर की दबने से हुई मौत, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। PND जैन उच्च विद्यालय डूमरी में भारत के प्रथम राष्ट्रपति की मनाई गई जयंती, तस्वीर पर माल्यार्पण कर की गई श्रद्धा सुमन अर्पित। RK महिला कॉलेज में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, छात्राओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। और तीसरी प्रखंड के चोरनी तरी गांव में टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को विवश है एक परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में नाम रहने के बावजूद नहीं दिया गया लाभ। CCL गिरिडीह कोलियरी के बंद पड़े कोक प्लांट में शुक्रवार देर रात लोहा चोरी करने गए एक चोर की मौत हो गई। CCL गिरिडीह कोलियरी के बंद पड़े कोक प्लांट में शुक्रवार की देर रात लोहा चोरी करने गए एक चोर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल बताया जा रहा है। यह हादसा लोहा चोरी करने के दरमियान कोक प्लांट के एक हिस्से का छत गिरने से हुआ। हालांकि घटना की तुरंत बाद उसके अन्य साथियों ने किसी तरह मलबे को हटाकर दबे घायल साथी को लेकर भाग गए। इधर घटना की जानकारी मिलते ही CCL प्रबंधन व पुलिस जांच में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार देर रात लगभग 1 दर्जन की संख्या में लोहा चोर गैस कटर को लेकर बंद पड़े कोक प्लांट में घुसे और एक स्थान पर लोहा काटने लगे। इसी दौरान छत गिर गया और मलबे में 2 चोर दब गए। घटना के बाद अन्य साथियों ने किसी तरह दबे चोरों को मलबा से निकाला, जिसमें एक की मौत हो गई, वहीं दूसरा भी घायल बताया जाता है। गौरतलब है कि बंद पड़े कोक प्लांट से बड़े पैमाने पर लोहा की चोरी की घटना को चोरों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। CCL प्रबंधन व पुलिस इसे लेकर अभियान भी चलाती है, लेकिन चोर अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं यूनियन नेताओं ने मामले की जांच पड़ताल कर लोहा चोरी व तस्करी में शामिल लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। अगल बगल ग्रामीणों के द्वारा जो मुझे पता चला कि लोहा चोरी करने के समय में एक ग्रामीण के यहाँ, जिसको हम लोहा चोर कहेंगे, उसकी मौत हो गई और 2 लोग घायल हैं। प्रशासन ने बॉडी को भी जब्त किया है और जो घायल हैं उसका इलाज कराने के लिए अस्पताल भेजा है। तो प्रशासन से राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ इंटक के अध्यक्ष होने के नाते मेरा अनुरोध है कि एक कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, इस पे प्रशासन को उचित जांच करना चाहिए कि जो यहाँ का लोहा है वो किस कबाड़ी में जा रहा है और किस सफेद पोश प्रशासन के किस पदाधिकारी, थाना के किस दरोगा के द्वारा और CCL के सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा इन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। डुमरी स्थित PND जैन उच्च विद्यालय में शनिवार को भारत के प्रथम राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन के संत कहे जाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रधान सुनील कुमार जैन, वरिष्ठ शिक्षक सह
शिक्षक प्रतिनिधि कृष्ण कुमार सिंह, सदानंद प्रसाद एवं प्रमोद कुमार यादव ने राजेंद्र बाबू के तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। कार्यक्रम का संचालन संस्कृत विषय के शिक्षक संजीव कुमार जैन ने किया। वहीं विद्यालय के छात्रा अक्षिता भारती और छात्र राजकुमार समेत अन्य विद्यार्थियों ने राजेंद्र बाबू की जीवनी पर प्रकाश डाला। कृष्ण कुमार सिंह ने उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। विज्ञान शिक्षक देवेश कुमार देव ने कहा कि राजेंद्र बाबू के जीवन से हमें कर्तव्य, अनुशासन, सादगी, समर्पण जैसे गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। मौके पर सुब्रत सामंत, रूपलाल मंडल, विवेक जैन, माधुरी कुमारी, वैभव रानी, संजीत कुमार इत्यादि मौजूद थे। ज्ञान था, बल्कि गुजरात में जो गुजराती भाषा है इसका भी वो व्यवहारिक ज्ञान रखते थे। देश के सर्वोच्च पदों पर भी उन्होंने रह करके काम किया। तो इसी भीड़ से वो निकले हैं, कहीं अलग से नहीं। जो महान आत्माएं होती हैं, जो महान पदों पर विराजमान होती हैं, उनका जन्म प्रकृति में कहीं अलग से नहीं होता, वैसे ही होता है जैसे हमारा और आपका हुआ है। और शिक्षा भी उनकी वैसी होती जैसी हमारी और आपकी हो रही है। लेकिन हमें लगता है कि हमारे साथ वैसी परिस्थितियां नहीं रही, हमें वैसे टॉप क्लास की स्कूल नहीं मिले, शायद उनको अच्छे स्कूल मिल गए होंगे, अच्छे मास्टर मिल गए होंगे पढ़ाने वाले। ऐसा नहीं है। उम्र भर हम एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। हमें लगा कि हम ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, हमें लगा हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, इसलिए आज हम सफल। दिव्यांग जन कल्याण दिवस के अवसर पर शनिवार को दिव्यांग जन कल्याण संघ के काला बिल्ला लगाकर अपना आक्रोश प्रकट किया। इस दौरान दिव्यांग जन कल्याण संघ ने गिरिडीह झंडा मैदान में बैठक भी किया। बैठक की अध्यक्षता दिव्यांग जन कल्याण संघ के जिला अध्यक्ष राजेश्वर तिवारी ने किया। इस दौरान काला दिवस के माध्यम से 7 सूत्री मांगों को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। इस बाबत संघ के जिला अध्यक्ष राजेश्वर तिवारी ने बताया कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने चुनावी घोषणा में कहा था कि सरकार बनते ही दिव्यांगों, वृद्धा और विधवा को पेंशन राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए किया जाएगा। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार के बनने में लगभग 3 साल पूरा होने को है, लेकिन अब तक इन बातों को लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि RPWD एक्ट 2016 को राज्य में लागू नहीं करने तथा धरातल पर नहीं उतारने से दिव्यांगजनों को काफी समस्या हो रही है। इस कानून को लागू हो जाने से दिव्यांगजनों की सारी समस्या और आवश्यकता पूरी हो जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों को अंत्योदय पीला कार्ड बनाने की बात थी, वह भी अब तक नहीं बनी है। साथ ही सरकारी नौकरी में बहाली में दिव्यांग, विधवा, वृद्धा के लिए 4% आरक्षण भी अभी तक लागू नहीं किया गया। इन्हीं सब मांगों को लेकर पूरे राज्य के दिव्यांगजन लोग 26 नवंबर से राजभवन के समक्ष धरना पर बैठे हुए और अभी तक सरकार द्वारा हमारी मांगों को नहीं सुना गया। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक हम सभी आंदोलनरत रहेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इस विकलांगता दिवस हमारी मांगे पूरी करो। दिव्यांग जन कल्याण संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिव्यांग जन कल्याण संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं राजेश्वर तिवारी, दिव्यांग जन कल्याण संघ अध्यक्ष। आज विश्व विकलांगता दिवस है, बहुत खुशी की दिन है, लेकिन हम लोग खुशी की दिवस ना मना करके गम के दिवस में काला दिवस मना रहे हैं, जो कि हम सभी दिव्यांग भाई बहन दिव्यांगजन काला बिल्ला लगा करके हम लोग गम की दिवस मना रहे हैं। वो कारण है कि महागठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन
जी द्वारा चुनावी घोषणा में ये वादा किया गया था कि हमारी सरकार अगर होगी तो हम दिव्यांग वृद्धा विधवा को 1000 पेंशन राशि से बढ़ा करके हम 2500 करेंगे, जो कि वो अपना वादा वो पूरा करने में विफल रहा। आज 3 साल पूरा होने जा रहा है। दूसरा है कि RPWD एक्ट 2016 ये कानून बनी दिव्यांग जनों के लिए, जो कि ये कानून अगर हमारे झारखंड सरकार लागू कर देती है तो दिव्यांग जनों को किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। सारी आवश्यकताएं पूरी उसमें वो कानून में है और हो जाएगा। रही बात खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में, ये भी कहा गया था कि दिव्यांग जनों को सर्टिफिकेट के आधार पर अंत्योदय पीला कार्ड दिया जाए। आज तक वो भी नहीं पालन किया गया। सरकारी नौकरी में जितने भी बहालियां हैं उसमें 4% आरक्षण दिव्यांगजनों को चाहिए, जो कि आज तक कहीं कोई बहाली नहीं दिया गया। न युवा बैकलॉग बहाली करने की बात कही गई थी, वो भी पूरा नहीं किया गया। इस तरह से हम लोगों के 21 प्रकार के मुद्दा है जो कि हम राज्य सरकार के समक्ष हम लोग रखे हैं। 26 नवंबर से हम लोग राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन में बैठे हैं मांग लोग लेकर के। हम भी वहाँ शामिल थे। हम फिलहाल अभी आ गए यहाँ जिला में काला दिवस मनाने के लिए। कल मैं फिर जाऊँगा और 26 प्रकार का मांग है, जो कि वो आंदोलन लंबा चलेगा। अभी तक हम लोगों की बात सरकार नहीं सुनी है और जब तक नहीं सुनेगी सरकार तब तक हम लोग का यह आंदोलन जारी रहेगा। आज हम लोग रांची राजभवन के समक्ष बैठे हैं। आने वाला दिन में 2-4 दिन के अंदर हम लोग फिर निर्णय लेंगे, रोड जाम करेंगे, राजभवन का घेराव करेंगे। जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। अब मेरा गए यहाँ कुछ हम लोग जिला स्तर का भी मांग तैयार किए हुए हैं, जो उपायुक्त महोदय गिरिडीह को भी देंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि जो आरके महिला कॉलेज गिरिडीह में शनिवार को एनएसएस इकाई और श्रेया क्लब के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रोफेसर राजीव सिन्हा, राखी सिन्हा, सौमित्र समंता तथा अन्य छात्राओं ने रक्तदान किया। इस दौरान कुल 5 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। मौके पर प्रोफेसर सुशील राय ने कहा कि गिरिडीह में थैलीसीमिया मरीजों को प्रत्येक महीने रक्त की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए गिरिडीह ब्लड बैंक में रक्त का रहना जरूरी है, जिसे देखते हुए महाविद्यालय के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया गया था। उन्होंने कहा कि श्रेय क्लब के द्वारा थैलीसीमिया मरीजों की मदद के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास किया जाता रहा है, जो एक सकारात्मक पहल है। उन्होंने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता, इसलिए सभी को साल में कम से कम एक बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए। मौके पर डॉक्टर निवेदिता, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर अनुज, प्रोफेसर सुशील राय, प्रोफेसर संजीव सिन्हा, प्रोफेसर नम्रता मुख्य रूप से मौजूद थी। नंबर 8340 163 हाँ सर, आज आरके महिला कॉलेज में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिया। तो शिविर में अभी तक भी 45 रजिस्ट्रेशन बच्ची लोग किया है। अभी तक भी 4 यूनिट ब्लड कलेक्शन किया गया। गिरिडीह में थैलेसीमिया पेशेंट अधिक है बोल के हम लोग ब्लड कैंप से गांव में जाके और 1 महीना से हम लोग ब्लड कलेक्शन कर रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे गिरिडीह में ब्लड का कमी ना हो, ब्लड की चलते कोई पेशेंट मर न जाए। नमस्कार। मेरे कॉलेज में एनएसएस यूनिट 1 और 2 के सौजन्य से श्रेया क्लब के सौजन्य से यह रक्तदान शिविर चल रहा है। सर, बच्चियों में हीमोग्लोबिन की कमी पाई जा रही है,
कुछ शिक्षकों में हीमोग्लोबिन की मात्रा निकली जो ब्लड दे रहे हैं। लगभग 4-5 यूनिट तो ब्लड अभी तक मिल चुका है और वो एक कार्यक्रम जारी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी शनिवार को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज के आवास पहुंचकर लंबी राजनीतिक चर्चा की तथा आने वाले चुनाव में भाजपा लोजपा गठबंधन को मजबूत करने का संकल्प लिया। इस मौके पर लोजपा के वरिष्ठ नेताओं के अलावा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, पूर्व जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, मनीष सिन्हा, आलोक सिन्हा, राजीव कुमार, विनीत कुमार, सूरज पांडे, निश्चय राज, किशन राज सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। ये शिक्षा राज्य मंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय अन्नपूर्णा देवी जी मेरे आवास पर आई थी। अन्नपूर्णा देवी जी से मेरे बहुत ही पुराने राजनीतिक संबंध हैं और भाजपा और लोजपा के गठबंधन को मजबूती देने के लिए आज उनका पदार्पण यहाँ मेरे आवास पर हुआ था और आगे हम लोग रणनीति तय करेंगे कि झारखंड में भाजपा लोजपा की एकता को और मजबूत करें। और अन्नपूर्णा जी के हमारे आवास पर आगमन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी प्रखंड अंतर्गत चोरनी तरी गांव के दो परिवार टूटे फूटे झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत करने को विवश है। चोरनी तरी गांव की जुरवा देवी और मंजू देवी का पूरा परिवार वर्षों से मिट्टी के घर में रहते आ रही हैं। बताया जाता है कि जुरवा देवी का पुराना घर कई वर्षों पहले बरसात में गिर गया था, जिसके बाद से पूरा परिवार मिट्टी के बने इस झोपड़ी में जैसे तैसे रहने को मजबूर है। जुरवा देवी बताती हैं कि उन्हें काफी परेशानी होती है, खासकर बरसात के दिनों में इस खपड़ेल घर में पानी घुस जाता है, जिससे स्थिति और खराब हो जाती है, जबकि पति भी हमेशा बीमार रहते हैं। जुरवा देवी ने बताया कि सेक डेटा में इनका नाम 131वें नंबर, इसके बावजूद इन्हें आवास आवंटित नहीं किया गया। वहीं इस संबंध में तीसरी पंचायत के मुखिया किशोरी साव ने बताया कि सरकारी आदेश के अनुसार सेकंड लिस्ट प्रारंभ होने पर इन परिवारों को ही पहली प्राथमिकता दी जाएगी। गौरतलब हो कि तीसरी प्रखंड में कई सक्षम लोगों को प्रधानमंत्री आवास आवंटित किया गया है, लेकिन गरीब, असहाय और योग्य लाभुक प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं। लिहाजा प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है ताकि गरीब और असहाय परिवारों को ही इसका लाभ मिल सके। खाना लइया भी लंबा है, खाली खाना ओकरे में रोइए दुइयो घटा देख देख सने पानी उनी पड़ल, घर 10 साल हो गया जर धस गया। एक रूम है उसमें रहता है, झपड़ी मनी खाता बनाता है, बाल बच्चा लेने के रंग रहता है। तबलीग में क्या करता है, पानी जाने पर लगा जब बरसात में दिक्कत होता है। 7 परिवार है, मुखिया जी पहले पास गए थे, बोल हो जाएगा। अपना अथी है तो उसको तबीयत खराब होता है, बीमारी होता है मिर्गी टकी, तो कहाँ भेजता है उसको? उनको खाने में दिक्कत होता है, घर कहाँ बनाने पड़ता है।
गिरिडीह अधिवक्ता संघ भवन में शनिवार को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती और अधिवक्ता दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। इस दौरान जिला बार एसोसिएशन के महासचिव चुन्नू कांत ने कहा कि पूरे देश भर में डॉक्टर राजेंद्र सिंह जयंती पर अधिवक्ता दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, आज का दिन महान व्यक्ति स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी को सम्मान और आदर देने का दिन है। वहीं अधिवक्ता राजकिशोर यादव ने कहा कि अधिवक्ता दिवस पर सभी अधिवक्ताओं ने संकल्प लिया कि न्याय के दरवाजे पर आने वाले सभी फरियादियों को उचित और सही मार्गदर्शन दिया जाए। आज 3 दिसंबर है और 3 दिसंबर को देश के प्रथम राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की आज जन्म जयंती है और इस दिवस को पूरा हिंदुस्तान अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाता है। ये तो उस विलक्षण प्रतिभा के व्यक्तित्व का, उनको सम्मान देने का, उनको आदर प्रदर्शित करने का दिन है, जिसके लिए आज हमारे अधिवक्ता साथियों ने अलग अलग जगह पर इस तरह के कई कार्यक्रम का आयोजन किया है। अभी ई-लाइब्रेरी में भी कार्यक्रम था और हमारे इस इलाके में जो बैठने वाले अधिवक्ता साथी हैं, तमाम लोगों ने यहाँ भी आज राजेंद्र प्रसाद जी की जन्म जयंती को आयोजित किया और हम लोग चूँकि उसी पेशे से, उसी परंपरा की इकाई है जिसको आदरणीय राजेंद्र प्रसाद ने अपने पेशे में ग्रहण किया था, हम तमाम लोगों के लिए आज गौरव का दिन है। आज गिरिडीह अधिवक्ता संघ के द्वारा अधिवक्ता दिवस मनाया गया। साथ में आज 3 दिसंबर को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ये जन्म दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में हम अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि लोग परेशान होकर न्यायालय आते हैं और न्यायालय में उन्हें एक न्याय का आशा होता है और विश्वास के आधार पर लोग हर तरफ से परेशान होने के बाद कोर्ट की शरण में आते हैं और अधिवक्ताओं के द्वारा उन्हें यथासंभव मदद किया जाता है। मौके पर अधिवक्ता राजीव सिन्हा, बब्बन खान, फयाज अहमद, दिनेश शर्मा, दीपक कुमार, रवि भूषण, बाल गोविंद साहू, गोपाल कुमार, विकास कुमार, तुलसी महतो, विजय कुमार आदि लोग मौजूद थे। तीसरी थाना पुलिस ने शनिवार को फरार चल रहे वीरू चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। वीरू चौधरी तीसरी थाना कांड संख्या 114/22 का अभियुक्त था और फरार चल रहा था। पुलिस ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा वीरू चौधरी को मेडिकल जांच करवाने के बाद जेल भेज दिया गया। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के कॉलेज मैदान में 29 नवंबर से हो रहे प्रखंड स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता का समापन हो गया। प्रतियोगिता में 30 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें फुलची और तेलोडी टीम के बीच फाइनल खेला गया, जिसमें तेलोडी टीम ने इस फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। मौके पर सदर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप महतो सहित कई लोग मौजूद थे। पहला गोल सिकंदर अंसारी के द्वारा यही कहा गया कि जो जीता वही सिकंदर। फुलची तेलोडी
बहुत अच्छा आप लोग मंच पे ही बने रहेंगे। 500 रुपए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी श्री प्रधान माननीय के द्वारा जारी रखें और जिला स्तर पर एक अच्छी पहचान हमारे प्रखंड की ओर से अपना बनाए। आज हम लोग इस मैदान में प्रखंड स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण कप फुटबॉल का फाइनल मैच का आयोजन किए, जिसमें तेलोडी विजयी रहा और उसके साथ जो विजेता टीम रही वो पुलची की टीम रही है। अब हम लोग अच्छे से इसका आयोजन करा लिए हैं। इसका आयोजन का मतलब यही था कि हम लोग प्रखंड स्तर से जो बेहतरीन टीम है उसका चयन करें। अब ये टीम जो है हमारा जिला स्तरीय टीम के साथ खेलेगा। जो भी अलग अलग प्रखंडों से विजय होकर आएंगे उन टीमों के साथ खेलेगी। हमारी शुभकामना है कि तेलोडी टीम जो है आगे बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।